हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। गाइस, ये मेरा आज का दूसरा वीडियो है स्वामी एंड फ्रेंड्स पे। ये स्वामी एंड फ्रेंड्स का लास्ट वीडियो है, यानी इस वीडियो में मैं आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स जो फिक्शन था, जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि करवा के रहूँगा, वो ख़त्म करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस सारे जो फिक्शन था, ये जो हमारा बड़ा सा फिक्शन है, इसके जितने भी कैरेक्टर स्केच है, जैसे स्वामी, उसके सारे फ्रेंड्स, इनके सारे आपको कैरेक्टर स्केच समझा के दूंगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये सारी चीज़ें और कोई नहीं समझाएगा। गाइस, मुझे पता है इंपॉर्टेंस है यार इस सारी चीज़ों का, इसीलिए मैं अपना इतना टाइम वेस्ट करके आपके लिए ये सारी इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आता हूँ। इसके बदले आपसे भी कुछ मांगता होगा, प्लीज़ मेरे चैनल पे, छोटे से चैनल पे थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। आपके लिए मैं इतना, अभी मेरा दूसरा वीडियो है यार, इतने मतलब एक दिन के अंदर अंदर मुझे आपके लिए मन बनाया और इतने जल्दी आपके लिए चैप्टर समझाने की कोशिश की है। मुझे एक दिन भी नहीं लगा गाइज़। मैंने आपको जैसे ही नया ब्लूप्रिंट आया, मैंने खुद तुरंत प्रॉमिस कर दिया था कि जो भी चीज़ें आपके पास नहीं है अवेलेबल, मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। उसमें से एक एग्जांपल आपके सामने मैंने रख दिया है। मैंने एमपी बोर्ड के जो स्वामी एंड फ्रेंड, इतना बड़ा जो चैप्टर था, उसको 2 दिन में ही आपको समझा के ख़त्म कर रहा हूँ। ये हमारा इस वाले वीडियो में जो यार हमारा फिक्शन है, ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा गाइस, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपको दिक्कत, केमिस्ट्री में तो हमारे जो नया ब्लूप्रिंट है उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं, उल्टा आपको बेनिफिट मिला है, क्योंकि एक और चैप्टर और रिड्यूस हो गया है। कई बच्चे मुझे बोल रहे थे कि भैया, वैसे तो मैंने ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कि स्पेसिफिकली सारे सब्जेक्ट्स का एक एक करके ब्लूप्रिंट और इन डिटेल एक्सप्लेन कर दो, तो मैं वो भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। इसके बाद ही जस्ट मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिजिक्स को लेके बहुत सारे डाउट चल रहे हैं, क्योंकि रे ऑप्टिक्स वापस आ गया है, न्यूक्लियर वापस आ गया है। मैं जानता हूँ आपके पास जो परीक्षा बोध है, परीक्षा अध्ययन है, उसमें वो सारे चैप्टर बिल्कुल नहीं है। तो मैं यार खुद आपके लिए अरेंज करने के लिए कुछ भिड़ा हूँ। मैं खुद अपने टाइम की, यानी मेरे टाइम की जो परीक्षा बोध थी, जिसमें ये सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, वो अरेंज कर रहा हूँ आपके लिए। जैसे ही अगर मुझे मिल जाती है वो परीक्षा बोध, मुझे अभी पछतावा हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने जूनियर्स को परीक्षा बोध दे दी थी, उन्हीं से मैं वापस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मिल जाती है तो वो सारे चैप्टर्स के आपको पूरे नोट्स मैं गारंटी देता हूँ यार, इस छोटे से चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओनली फॉर एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है सब कुछ आपको देने की कोशिश करता हूँ यार मैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करो। इतनी मेहनत से आपके लिए, ये देखो आज का दूसरा वीडियो है, इसके बाद मैं आपको ब्लूप्रिंट भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सोच लो यार कितनी मेहनत कर रहा होगा मैं आपके इस बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो अभी फिर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स के बारे में। जैसा कि आपको बताया था, ये वाला जो फिक्शन है हमारा पार्ट्स में डिवाइडेड है, छोटे छोटे पार्ट्स में है। तो हमने इससे पहले फर्स्ट वाला पार्ट बनाया था मैंने, उसमें इन तीनों टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। अभी जो रिसेंटली मैंने डाला था थोड़ी देर पहले वीडियो, उसमें इन चारों टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था। अभी बस 2 टॉपिक बचे हैं, जो कि है बिफोर द एग्जामिनेशन और स्कूल ब्रेक्स अप। तो इनके बाद हमारा ये जो फिक्शन है ये ऑल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कैरेक्टर स्केच के आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। सारे जो इसमें कैरेक्टर है उनके बारे में आपको इन डिटेल समझा दूंगा, वो जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो अभी जैसा कि बताया आपको, ये दोनों टॉपिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना ज़्यादा वीडियो को लंबी किए आपको डिस्कस करते हैं और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में भी मैंने किया था, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसी के साथ साथ अभी जो जो 2 टॉपिक है, कौन कौन से, बिफोर द एग्जामिनेशंस एंड स्कूल ब्रेक्स अप का, आपको जो क्वेश्चन है इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, वो मिल जाएंगे। अगर आपने मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के देख लो। अगर उसको नहीं देखोगे तो आपको ये पार्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लो दोनों पार्ट को, और ये थर्ड पार्ट आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो अभी हम डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन को। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि हमारा जो न्यू अराइवल, स्वामी के फैमिली में एक न्यू अराइवल होता है, जो कि उसका छोटा भाई होता है। छोटा भाई को वो अपना जो दूसरा जो फ्रेंड है स्कूल का, जिसका नाम पी है, ओरिजिनल नाम सैमुअल्स है पर उसको पी बोला जाता है, उसको डिस्क्राइब करता है कि मेरे घर में एक छोटे से क्रिएचर ने जन्म लिया है, जो कि काफ़ी रेड रेड दिखता है, बिल्कुल मिर्ची की तरह, लाल लाल मिर्ची की तरह उसका मुंह है, उसके छोटे छोटे हाथ है, बहुत ही फनी लुकिंग क्रिएचर है। इस तरह से स्वामी अपने छोटे भाई को डिस्क्राइब करता है, उसके फ्रेंड को, जो कि सरासर एक फ़नी वे होता है डिस्क्राइब करने का अपने छोटे भाई बहन को। तो स्वामी भी अभी छोटा बच्चा है, तो वो ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानता, तो इस तरह से एक्सप्लेन करता है अपने भाई के बारे में। फिर होता यह है कि दिन पर दिन बीतते जाते हैं और टाइम आ जाता है एग्जामिनेशंस का। जैसे ही आपको पता होगा, स्वामी स्कूल का बच्चा है, तो एग्जामिनेशंस तो यार ज़रूरी है, एग्जामिनेशंस आ जाती है। फिर होता यह है कि यहाँ पे जैसे जैसे अब आ जाता है अप्रैल का महीना, और अब बस बचे रहते हैं 2 हफ्ते, जो एनुअल एग्ज़ाम होती है, यानी स्वामी की जो मेन एग्ज़ाम होती है, उसको बस 2 हफ्ते बचे रहते हैं। तो अब यहाँ पे से थोड़ा क्लाइमेक्स चेंज हो जाता है। नॉर्मल सी बात है इसकी, जैसे जैसे एग्जाम्स पास में आती है, हर किसी को डर लगता है, हर किसी के जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और अच्छे नंबर लेके आए। हर किसी पेरेंट्स का यही सपना होता है, आपके पेरेंट्स का भी होगा। आप
अभी अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं आपके लिए दिन पर दिन एक्सप्लेनेशन के वीडियो लाता हूँ। अगर मैं गाइस आपके लिए एक्सप्लेनेशन के वीडियो ला सकता हूँ तो आप, मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आपका तो थोड़ा फ़र्ज़ बनता ही है कि उसको देखो और उसको यूटिलाइज़ करो। मैं जब इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आपको मुझसे डबल मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप आपका जो गोल है, जो आपका माइलस्टोन है, उसको अचीव कर पाओगे गाइस। तो रेगुलर वीडियोज़ मैं डालता हूँ, प्लीज़ इन्हें देख लिया करो। ऐसे ही कुछ स्वामी के साथ हुआ था, एग्ज़ाम्स आ रही थे तो स्वामी के पापा का जो नेचर है उसको बिल्कुल चेंज होता हुआ दिख रहा था। अब जो स्वामी के पापा है, वो उस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, उस पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे थे। अब स्वामी के पापा उसको ज़्यादा देर बोलते थे कि बेटा तू ज़्यादा देर बैठ और ज़्यादा देर पढ़, क्योंकि उसके पापा चाहते थे कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो उसके फ्रेंड्स हैं उनके साथ थोड़ा साथ छोड़े, उनसे अच्छे नंबर लेके आए। स्वामी के पापा उसको समझाते हैं कि बेटा तुम्हें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तुम अगर अभी आपके जो एनुअल एग्ज़ाम्स है उसमें अगर फेल हो गए तो जो आपके साथ अभी जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जिनके साथ आप क्लास में हो, वो तुम्हारे सीनियर बन जाएंगे, और जो आपसे छोटे बच्चे हैं उनके साथ आपको आगे पढ़ना पड़ेगा अगर आप एक क्लास फेल हो जाते हो। तो ये सुन के स्वामी को काफ़ी धक्का लगता है, उसे काफ़ी दुःख होता है। ज़ाहिर सी बात है, कोई पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका बच्चा फेल हो, तो इसीलिए स्वामी के पापा उसे फ़ोर्स करते हैं पढ़ाई के लिए। वो ड्यूटी से जल्दी आ जाते हैं और उसे फ़ोर्स करते हैं पढ़ाई, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैठ के, और बोलते हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग आवर्स यानी ज़्यादा टाइम पढ़ाई पर फोकस करो। फिर एग्ज़ाम की जो फ़ीवर है काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाता है बच्चों पे। ज़ाहिर सी बात है, एग्ज़ाम आ जाती है तो आपने भी देखा होगा स्कूल का माहौल पूरी तरह से चेंज हो जाता है। सब कोई, हर कोई पढ़ाई में, अगर एक छोटी सी टेस्ट भी हो तो हर कोई पढ़ाई में बिज़ी हो जाता है। उसी तरह का स्वामी के स्कूल का माहौल बन चुका था। सारे जो बच्चे हैं पढ़ाई में बिज़ी रहते हैं, किसी को किसी से बोलने की फुर्सत नहीं रहता। और स्वामी का तो मैंने बताया आपको पहले से ही चिलिंग डूड था, बिल्कुल मस्ती करने वाला इंसान था। ज़्यादा उसको मतलब पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था, मतलब मस्ती करता रहता था बिल्कुल। उसके दोस्त भी कुछ ऐसे ही थे। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आती है सब कुछ चेंज होते जाता है। जब वो एग्ज़ाम्स आ रही है पास में तो उसके दोस्त उससे बात करना मन का बंद कर देते हैं, यानी सब कोई पढ़ाई में बिज़ी हो जाते हैं। पर हमारे स्वामी भैया अभी भी मस्ती करते हैं। स्वामी के जो दोस्त हैं, जैसे ही वो उनके पास जाता है तो हर कहीं देखता हुआ एकदम माहौल, बिल्कुल एकदम सीरियस माहौल बना रहता है स्कूल में। हर कोई किताबें लेके घूमता हुआ दिखाई देता है। राजम, जो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था, जो कि बहुत अच्छा है पढ़ाई में, वो भी एकदम पढ़ाई में। शंकर, सोमू, ये और सारी चीज़, सारे जो जितने उनके फ्रेंड है पूरी तरह से पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं, सिवाय मनी और स्वामी को छोड़ के। ये जो दो दो जोड़ी थी, राम लखन की जोड़ी, ये बिल्कुल अभी भी सीरियस नहीं रहते। ये बस ये चाहते हैं अभी भी कि हम मजाक करें, जोक क्रैक्स करें, मस्ती करें, तोड़फोड़ मचाए, यही इनके दिमाग में खुरापात चलती रहती थी। तो फिर इन दोनों को भी ऐसा लगता है कि यार एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ किया जाए। तो फिर कहीं से मनी को भनक लगती है कि जो हमारा जो क्लर्क है, एग्ज़ाम का मतलब जो स्कूल का क्लर्क है, उसको क्वेश्चन पेपर के बारे में पता है। ये हर जगह होता है यार। तो यहाँ पे भी हुआ कि मनी को भनक लगती है कि एग्ज़ाम का जो हमारा जो स्कूल का क्लर्क है उसको एग्ज़ाम के पेपर के बारे में कुछ पता है। तो ये सोचते हैं कि क्यों ना अगर हम क्लर्क के पास जाए और वहाँ से हमें क्वेश्चन पेपर ही मिल जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मनी ऐसा ही करता है। मनी सोचता है कि चलो भाई हम क्लर्क के पास जाते हैं और उससे क्वेश्चन पेपर के बारे में डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। तो ये ऐसा ही करते हैं। मनी जो है पहुँच जाता है क्लर्क के घर पे भटे के गिफ्ट लेके। उस टाइम गाइस ऐसा पैसा पानी किसी के पास होता नहीं था, तो ऐसी सब्जी भाजी ही देते थे। तो जो मनी है वो ब्रिंजल्स के गिफ्ट, यानी कुछ अच्छे अच्छे ताज़े फ्रेश, अगर इनके यहाँ खेत हुआ होगा तो खेत में से ताज़े ब्रिंजल तोड़ के ले जाता है क्लर्क के लिए एज अ गिफ्ट, और जाता है। फिर ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें करता है, फिर एकदम डायरेक्टली मनी आ जाता है मेन टॉपिक पे कि क्या तुम्हारे पास एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, अगर हो तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताओ ताकि मैं अच्छे नंबर लेके आ जाऊँ। तो जो क्लर्क है वो एग्री भी हो जाता है, वो मतलब ज़्यादा बात किए बिना एग्री हो जाता है बताने के लिए मनी को। और जो क्लर्क है वो कहता है कि वो इनडायरेक्टली, मतलब पूरा पेपर तो नहीं बताता, पर वो कुछ कुछ टिप्स दे देता है इन लोगों को कि कैसे आप पढ़े। तो क्लर्क कहता है कि तुमको मैप को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा क्लर्क कहता है। जो क्लर्क है जिसको मनी ने भट्टे का गिफ्ट दिया था, वो क्लर्क कहता है कि आपको रोज़ रोज़ कोई ना कोई मैप को प्रैक्टिस करना चाहिए, और 5 से 6 आपको मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, और इंग्लिश की अगर आप रीडिंग करते हो तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा स्कूल का क्लर्क मनी से भट्टे लेके उसे बोल देता है कि ऐसा ऐसा करो। मनी ये सारी चीज़ें सुनकर एकदम खुश हो जाता है, उसको ऐसा लगता है मुझे पूरा पेपर ही मिल गया। पर ऐसा कुछ नहीं रहता। अगर आप देखो तो क्लर्क ने जो बताया उसमें कोई खास बात नहीं है। क्लर्क ने बस इतना ही बोला कि मैथ प्रैक्टिस करो, मैथ्स के 5-6 क्वेश्चन डेली करो, और इंग्लिश की रीडिंग करो। ये तो नॉर्मल सी बात है, इतना करना ही चाहिए। तो मनी को एक तरीके से इन्होंने बना दिया बेवकूफ़ क्लर्क ने, और स्वामी को मनी ये सब सारी चीज़ें जाके बताता है। स्वामी भैया भी हमारे बड़े एकदम खुश हो जाते हैं, बिल्कुल खुशी के ठिकाने नहीं रहते, और ये पूरी तरह से अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। जब जो स्वामी है अपना जो एटलस की बुक रहती है जिसमें मैप वगैरह दिए रहते हैं, वो सारी बुक्स जब लेके बैठता है तो वो बिल्कुल फोकस नहीं कर पाता। उसे मैप देख के बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि ये भी साहब ऐसे रहते हैं, इन्होंने अभी तक किताबों को हाथ नहीं लगाया रहता, और एग्ज़ाम्स आ चुकी है। फिर एग्ज़ाम्स आने के बाद अब ये सोच रहे हैं कि हम जल्दी से पढ़े और अभी अच्छे नंबर लाए, तो जो कि पॉसिबल नहीं रहता। इसीलिए दूसरे ऑप्शन जैसे कि क्लर्क से चीटिंग और पेपर का ऑप्शन पे जाते हैं। फिर होता यह है कि अब एग्ज़ाम पास में आ गई है,
तो जैसी ज़ाहिर सी बात है एग्ज़ाम्स पास में आ गई है, तो हर कोई एग्ज़ाम की तैयारी करने में भिड़ा रहता है। तो स्वामी सोचता है कि मतलब कुछ मेरे को अब एग्ज़ाम देना है तो कुछ चीज़ें मुझे लगेगी जैसे पेन, पेंसिल वगैरह। तो स्वामी एक लिस्ट तैयार करता है उन सारी चीज़ों की जो कि उसको ज़रूरत रहती है उसके एग्ज़ामिनेशंस में, और वो अपने पापा को वो लिस्ट के बारे में बताता है। तो स्वामी जो डिसाइड करता है वो लिस्ट कुछ इस प्रकार रहती है। मैं आपको बोलूँगा कि एक आप पेन और पेंसिल लेके कहीं ये सारी चीज़ें लिख लो। स्वामी लिस्ट में लिखता है कि मुझे एक अनरूल्ड पेपर यानी कोरे पेपर की 20 शीट चाहिए, मुझे रूल्ड पेपर की 10 शीट चाहिए, मुझे ब्लैक इंक चाहिए, मुझे क्लिप्स चाहिए और मुझे पिन्स चाहिए। आई रिपीट, स्वामी लिखता है एक चिट्ठी में कि उसे अनरूल्ड पेपर यानी प्लेन पेपर की 20 शीट चाहिए, रूल्ड पेपर की उसे वाइट जो पेपर होते हैं यानी लाइन वाले पेपर उसकी 10 शीट चाहिए, एक ब्लैक इंक की बॉटल चाहिए, उसको 6-7 क्लिप्स जो रहती है, क्लिप्स पहले पिन आती थी, स्टेपलर नहीं होते थे तो क्लिप्स रहते थे, तो क्लिप्स उसे 10-12 क्लिप्स चाहिए, और पिन्स उसे चाहिए 10-12 पिन्स की चाहिए। तो इसी के साथ साथ और वो तो बोलता है कि कुछ ना कुछ छूट रहा है, तो वो ऐड कर देता है उसकी लिस्ट में एक कार्डबोर्ड को, और कार्डबोर्ड के साथ साथ वो ₹1 ज़्यादा ऐड लिख देता है लिस्ट में कि इतनी इतनी चीज़ें उसको चाहिए उसके एग्ज़ाम की, मतलब खरीदी। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जाम्स के पहले हम पेन पेंसिल लेने जाते हैं तो इतनी सारी चीज़ें वो लिस्ट में लिखता है और उसके पापा को ले जाके बताता है कि पापा मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। और जैसे ही मन स्वामी अपने पापा के पास जाता है उसके पापा एकदम गुस्सा हो जाते हैं उसके ऊपर और बोलते हैं इन सारी चीज़ों की तुम्हें क्या ज़रूरत है। पापा जी कहते हैं कि यार जब तुम्हारे पास बेंच है तो तुम्हें कार्डबोर्ड की क्या ज़रूरत है, और अपने अपने पास पिन्स तो बहुत सारी रखी हुई है। ऐसा वैसा करके जो स्वामी के पापा है उसको नकार देते हैं ये सारी चीज़ों को, और वो बोलते हैं कि तुम्हें इन सारी चीज़ों की अभी कोई ज़रूरत नहीं है और तुम अभी ये सारी चीज़ें नहीं लोगे। तो इस तरह से स्वामी के पापा, मतलब जो स्वामी हैं उसको बोल देते हैं कि तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, जितनी चीज़ें अवेलेबल है उसी में काम चलाओ, तुम्हें ये सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर इसी के अकॉर्डिंग हमारे स्वामी भैया प्रिपरेशन चालू कर देते हैं एंड फाइनली एग्ज़ाम डेट्स आ जाती है। और एग्ज़ाम का जो माहौल है आप सभी जानते होंगे कि किस तरह रहता है स्कूल्स में, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ रहता है, हर कोई बुक्स पढ़ने में बिजी हुआ रहता है। तो इस तरह का ही माहौल था। अब आगे क्या होता है, अब होता है स्कूल ब्रेक्सअप वाला जो पार्ट है, हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि जैसे हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, स्वामी भैया जो है हमारे उनके एग्जामिनेशंस यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। इट वाज लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशंस, मतलब इस एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और ये आखिरी दिन है एग्जामिनेशंस का, बाकी पेपर हो चुके हैं, अभी आखिरी दिन है एग्जामिनेशंस का। एंड आफ्टर दैट द स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर अ वैकेशन। तो अब जैसा आपका आखिरी पेपर है एनुअल एग्जाम्स का, एनुअल एग्जाम का आखिरी पेपर है, उसके बाद तो स्कूल क्लोज होना है, ये तो जाहिर सी बात है। तो ऐसा ही होता है। अब एग्ज़ाम हॉल में जब ये आते हैं, अभी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जैसे जैसे स्वामी भैया और उनके फ्रेंड्स लोग एग्ज़ाम हॉल में आ जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में आने के बाद सब देखते हैं एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। स्वामी जी अपने एग्ज़ाम की जो डेस्क से वहाँ पे बैठ जाते हैं, क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आने के बाद ये लोग देखते हैं क्वेश्चन पेपर को, और सारे क्वेश्चंस को मतलब जो देखने के बाद ये सारी डिसाइड करते हैं कि यार हम अब कैसे करें। सारे दोस्त जो है एक ही रूम में बैठे रहते हैं, मणिशंकर, सैमुअल्स, राजम, स्वामी सब कोई एक ही रूम में बैठे रहते हैं और ये पेपर स्टार्ट करना चालू करते हैं। तो स्वामी को जैसे ही वो एग्ज़ाम हॉल में, मतलब एग्ज़ाम हॉल में 20 मिनट पहले ही, एग्ज़ाम हॉल से मतलब तो 20 मिनट, ये तो आगे की बात है, पहले जो बता रहा हूँ वो देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम हॉल में जो स्वामी है उसको क्वेश्चन पेपर आता है, तो क्वेश्चन पेपर में वो जैसे क्वेश्चंस देखता है, उसको 6 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चंस आते हैं, तो 6 में से उसे क्या-क्या देखने के लिए मिलता है। आउट ऑफ 6 ही हैड आंसर्ड फर्स्ट क्वेश्चन विथ वेरी सेटिस्फेक्शन। पहला जो क्वेश्चन आता है स्वामी को वो उसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है। सेकंड वाज डाउटफुल, जो दूसरा क्वेश्चन रहता है उसको डाउटफुल लगता है। तीसरा सेटिस्फैक्टरी रहता है ना, उसको तीसरा क्वेश्चन भी ठीक लगता है। चौथा क्वेश्चन पूरी तरह से रॉन्ग कर देता है स्वामी, क्योंकि उसे नहीं आता। वो ऐसा खुद ही बताता है, ऐसे बताया हुआ है स्टोरी में कि इतने क्वेश्चन उसे गलत लगते हैं। फिर उसके बाद फाइनली जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको पूरी तरह से रॉन्ग रहता है, पर जो छठवा जो क्वेश्चन रहता है, छठवा और आखिरी क्वेश्चन, वो पूरी तरह से सबसे बेस्ट रहता है स्वामी का छठवा क्वेश्चन, और वो उसको अच्छी तरीके से करके आता है। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है। फिर उसके बाद जैसे ये पेपर हो जाता है, उसके बाद जो स्वामी भैया है, हमारे स्वामी भैया, वो आ जाते हैं एग्जाम हॉल से बाहर। कब? 20 मिनट पहले ही, 20 मिनट्स पहले स्वामी एग्जाम हॉल से बाहर आ जाता है। और जैसे एग्जाम हॉल से बाहर आके देखता है कि उसका कोई भी फ्रेंड अभी तक एग्जाम हॉल से बाहर नहीं आया। स्वामी जी 20 मिनट पहले ही अपना पेपर खत्म करके एग्जाम सेंटर के बाहर आ जाते हैं, और फिर वो अंदर खिड़कियों में से झांकते हैं तो देखते हैं कि यार चल क्या रहा है। तो वहाँ पे उसको देखता है कि शंकर कुछ अलग ही दुनिया में खोया हुआ है, अपना जो लेफ्ट वाला शोल्डर है दीवार से टिका के एक अलग ही दुनिया में, कौन सी दुनिया में, इस ख्यालों में खोया हुआ है, ऐसा स्वामी को लगता है। राजम जो है बिल्कुल एकदम राइटिंग मशीन बन चुका है, जल्दी जल्दी लिख रहा है। और मनी जो भैया है, मनी भैया बिल्कुल स्वामी के जैसे रहते हैं, तो आगे पीछे देख रहे हैं ताकि कुछ जुगाड़ हो जाए।
और उसी के साथ साथ जो अपनी जो पेन है उसकी निब को अपने दाढ़ी पे घस रहे हैं, इस तरह से वो देखता है सारा सीन। जो पी है हमारे सैमुअल्स भैया क्या कर रहे हैं, जो आगे जो अपन पीठ टिका लेते हैं सीट पे, उसको पीठ पे उस सीट को मतलब सीट पे टिक के आगे पीछे हो रहे हैं, मतलब पूरी तरह से देख रहे हैं कि टाइम पास चल रहा है एग्जाम हॉल में। और ये सारी चीज़ें देख के स्वामी बढ़िया खुश होता है, स्माइल करता है, उसे लगता है कि मेरा तो पेपर बहुत अच्छा चला गया यार। और फिर फाइनल बेल जब बजती है एग्जाम हॉल की, जब फाइनल बेल बजती है, पूरे ट्रिंग ट्रिंग होता है, तो उसके बाद उसके जो फ्रेंड्स हैं बच्चे, वो सारे बाहर आ जाते हैं। फिर जैसे ही बाहर आते हैं सब कोई क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने लग जाता है कि कौन सा पेपर कौन सा क्वेश्चन किया। फिर एक मोरल ऑफ द स्टोरी लिखना था एक क्वेश्चन में, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करने लग जाते हैं। सब बताते हैं कि मैंने ऐसा मोरल लिखा, कि मैंने ऐसा लिखा। तो फिर उसके बाद जो हेडमास्टर होता है स्कूल का, उसकी बारी आती है। हेडमास्टर आता है स्कूल का और उन्हें लेक्चर देता है कि अभी जो हमारा स्कूल है वो क्लोज रहने वाला है, अभी आपकी जो समर वैकेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसा स्कूल का हेडमास्टर बोलता है इन सारे बच्चों को, और वो एक लंबा लेक्चर देता है कि आपको, नॉर्मल सी बात है आपके भी स्कूल में होता होगा ये सब, कि अभी आपको जो छुट्टियां मिली है उसका सही यूज़ करना, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, और जो भी आपके अंदर क्रिएटिव चीज़ें है, लर्निंग, स्पोर्ट्स, कोई बुक्स पढ़ो, इन सारी चीज़ों को मोटिवेट करने की कोशिश करता है हेडमास्टर। और जैसे ही हेडमास्टर की स्पीच खत्म हो जाती है, फिर तो यार इन बच्चों का पूरा जो मतलब पूरी तरह से जानवर इनका अंदर का जाग जाता है। और इन जानवर के जागने के बाद वो पूरी तरह से तोड़ फोड़ मचा देते हैं। जो पूरा स्टेशनरी का सामान रहता है, स्टेशनरी का सामान वो पूरी तरह से तोड़ देते हैं। इंक की बॉटल्स को तोड़ देते हैं, जो स्कूल की विंडोज़ है उनको मार मार के तोड़ देते हैं। पूरी तरफ अफरा तफरी और तोड़ फोड़ मचा के रख देते हैं। इंक की बॉटल को तोड़ तोड़ के एक दूसरे के सर पे डालते हैं। ये इंक पूरा स्टेशनरी का सामान तोड़ तोड़ के रख देते हैं, ठीक है। फिर उसके साथ जो इन सारी जो गैंग है, जो पूरे तोड़फोड़ मचा रही है गैंग, उसका लीडर रहता है मनी भाई साहब। जैसे आपको बताया मैंने, एकदम हट्टे कट्टे पहलवान है, तो इनको आगे तो कोई आगे चल नहीं सकता। तो फिर इन सारे बच्चों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी बस जो स्कूल का पियोन होता है उस पर ही होती है। तो जैसे स्कूल का पियोन जो रहता है वो सोचता है कि जैसे मैं इनको कंट्रोल करने जाऊँ, तो स्वामी वगैरह जितने मनी होते, ये सब वो सोचते हैं कि गैंग बना के हम क्यों ना आज इसी की बजा दे, क्यों ना इसी को आज हम मार दे। तो ऐसा ये सारे बच्चे सोचते हैं। अब पूरी तरह से मस्ती का माहौल छा गया है, स्कूल ख़त्म हो चुका है, सारे अफरा तफरी मचा रहे हैं, तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, इस तरह का कुछ सीन चल रहा है इनका। फिर उसी के बीच में पियोन जो होता है वो काफ़ी मतलब सड़क जाता है। सड़क जाने के बाद उसको गुस्सा आता है और वो एक डंडा लेके सारे बच्चों के बीच में जाता है और इनको तोड़ता है अच्छी तरीके से। डंडे बरसाना चालू कर देता है इन बच्चों पे, इन बदमाश बच्चों पे। फिर उसके बाद इन बच्चों का जो है इस तरह से वो जो ये मस्ती मचाना है वो रोकता है। और इसी तरह यहाँ पे आपका ख़त्म होता है ये वाला जो पार्ट है वो, और यहीं पे आपका ख़त्म होता है स्वामी एंड इट्स फ्रेंड्स का ये जो फिक्शन था। इसी तरह एक फ़नी वे में इस फिक्शन की एंडिंग होती है। आई होप जितना भी मैंने आपको फिक्शन समझा है आपको समझ में आया हो। अगले वीडियो में मैं आपको सारे जो फ्रेंड्स है और जो आपके टीचर जितने भी इसमें कैरेक्टर आए हैं सारी चीज़ों के मैं आपको कैरेक्टर स्केच यानी उन सारे लोगों के बारे में एक छोटी तरीके में बताने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वाला वीडियो भी ज़रूर से देख लेना। अगर गाइज़ आपने मेरा स्टडी मटेरियल नहीं लिया है अभी, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। जो ये आपकी सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो बच्चों इसका इंपॉर्टेंस जानते हैं उन्होंने मुझसे बहुत पहले ही ले लिया है ये। अगर लेना चाहते हो तो बहुत ही कम कॉस्ट है गाइज़, इसकी ज़रूर से आकर ले लेना। इसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके देख लेना। अगर कोई डाउट हो या स्टडी मटेरियल मुझसे लेना चाहते हो तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, कहीं पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करो। गाइज़ मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आपका भी थोड़ा बहुत फ़र्ज़ बनता है कि मेरी इस मेहनत को वेस्ट ना जाने दे। इसको जितना यूज़ कर सकते हो कर लो गाइज़, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जैसा बताया परीक्षा बोर्ड में अरेंज कर रहा हूँ आपके लिए, जैसे ही मिलती है मैं आपको ज़रूर से दे दूँगा। अगर वीडियो पसंद आता है और मेरी जो मेहनत है अगर आपसे उसको कुछ बेनिफिट मिलता है तो लाइक ज़रूर करो यार वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।